बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली होगी। अब आपके पास केवल इतना ही समय है कि आप केवल और केवल रिवीजन करें। तो आइए मेरे साथ कुछ आईएमपी क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जिनको आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती वह खेती है जिसमें किसान फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करता है। मीन्स अगर वो किसी फसल को उगा रहा है, कोई फसल उसने बोई है, उसके साथ ही साथ उसी खेत में वो पशुपालन मीन्स कि गाय को रख ले, भैंस को रख ले, बकरी को रख ले, किसी भी एक जानवर को रख के उसका पालन करे, दूध निकाले, ये सब चीज़ें। तो इसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत में गेहूँ उगाना और साथ में गाय भैंस पालना। नेक्स्ट है आपका फसल चक्र के लाभ बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आएगा ही आएगा। फसल चक्र का अर्थ है एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाना। इसको हम फसल चक्र कहते हैं। जैसे कि एक बार आपने एक मौसम में आपने गेहूँ बोया, दूसरे मौसम में आप चावल बोएं, तीसरे मौसम में आप कोई अदर फसल बोएं, इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। तो इसके लाभ क्या होते हैं। मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है, फसलों में कीट और रोग कम लगते हैं, उपज बढ़ती है और मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित बने रहते हैं। कोई भी पोषक तत्व पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। आगे है आपका खाद किसे कहते हैं। खाद वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खेत में डाला जाता है, जिससे मिट्टी जो पौधे मिट्टी में उगाए जाएं वो अधिक से अधिक फूल दें, फल दें और अच्छी प्रजाति के हो जाएं, मजबूत हो जाएं। इसके बाद है यह आमतौर पर पशुओं के गोबर, पत्तों और पौधों के सड़े गले भागों से बनती है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो गोबर की खाद, जैसे आपने देखा होगा गाँव में अक्सर देखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ खेतों में गाय का गोबर ही ऐसा पानी में घोल के उसका छिड़काव कर दिया जाता है या ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया जाता है गोबर को। कंपोस्ट खाद डालना, या जो पत्तियाँ गिरती हैं पौधों से सड़ जाती हैं उनकी खाद बना के लोग उसमें खेतों में डाल देते हैं और हरी खाद डाल देते हैं। सब्जी के छिलके वगैरह ये सब चीज़ें इकट्ठा करके और डाल दिया जाता है। इसके बाद अगला है आपका खरपतवार किसे कहते हैं। तो बच्चों खरपतवार वो कहलाते हैं जो अनचाहे पौधे होते हैं, जिनको ना तो लगाना पड़ता है ना ही उन्हें उगाना पड़ता है। ये अपने आप ही अन्य पौधों के साथ, जैसे हमने लगाया है, उनके साथ अपने आप उग जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। खरपतवार भी अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ अपने आप उग जाते हैं। ये फसल से पानी, पोषक तत्व और जगह छीन लेते हैं और इसलिए इन्हें खेत से हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मेन हमारा पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है और सारे पोषक तत्व तो ये खरपतवार ले जाते हैं और धीरे धीरे करके जो मेन पौधा है उसकी जगह ले लेते हैं और मेन पौधा सूख जाता है और खरपतवार हरा भरा हो जाता है। इसका उदाहरण है घास और मोथा। ये दो हैं जो कि अपने आप खरपतवार के जैसे उग जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अंतरा फसलीकरण क्या है। तो अंतरा फसलीकरण वह विधि है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक निश्चित पंक्तियों में फसलों को उगाया जाए। मतलब एक खेत रहे, उसमें हम 8, 10, 15, 20 जितना बड़ा खेत होगा उसमें जितनी पंक्तियाँ बन सकती हैं उतनी बना दें और उसमें हर पंक्ति में अलग अलग फसल को उगा दें। इसको हम अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही समय रहेगा, एक ही खेत रहेगा और लेकिन फसल दो होंगी या दो से अधिक होंगी। उदाहरण है इसका मक्का के साथ सोयाबीन को उगाना। एक रो में हम मक्का को बो देते हैं और दूसरे में हम सोयाबीन को बो देते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं। ज़मीन का अच्छा उपयोग हो जाता है, फसल की उपज बढ़ती है और कीट और रोग का प्रभाव कम होता है। ना तो कीट इकट्ठे लग पाते हैं और ना ही जो रोग हैं वो इकट्ठा हो पाते हैं। तो बच्चों ये अभी 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको देख लें। आपको कम से कम इन क्वेश्चंस में से 3 प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने के लिए
मिलेंगी। तो बच्चों इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और अपना नोट्स तैयार कर लें और इनको लिख कर तैयार कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।